this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी आज की ट्रेडिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर ट्रेडिंग करता हूं, तो जो भी मैं एक दिन में ट्रेड्स करता हूं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फॉरेक्स हो, तो आपके साथ जरूर शेयर करता हूं ताकि आपको भी सीखने को मिले और मेरा भी डिविजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, आज मैंने 2 ट्रेड्स की हैं, एक निफ्टी में एक बैंक निफ्टी में। एक तरीके से बोला जाए निफ्टी में मेरी 2 ट्रेड्स हुई हैं और सबके सब मेरे टारगेट हिट हुए हैं। सब दिखाऊंगा आपको कम्युनिटी में कैसे मैंने शेयर करी थी, कहाँ मेरी एंट्री थी, क्या मेरा एग्जिट था, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ही हम रिवीजन करेंगे। बैंक निफ्टी बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट भी अगर आप देखोगे तो आपको साफ पता लगेगा मार्केट फुल डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है और ऐसे में ही फ्लैट ओपन रहता है, तो चांसेस ज़्यादा होती हैं कि मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगा। और वहीं से मार्केट कंटिन्यूएशन की मैंने ट्रेड ली थी। मार्केट ने अगर 15 मिनट की अगर रेंज देखी जाए तो मार्केट ने रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। मार्केट ने जो ट्रेडिंग रेंज है वो बहुत छोटी है और इसी बॉक्स के अंदर टाइप इसने ट्रेड किया है मार्केट ने, जो कि हमारा 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी का हो या 400 के आसपास पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी का हो। उतनी बड़ी रेंज होती नहीं है, ट्रेड इतनी आसानी से इस रेंज में मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी मेरे को ओवरऑल ट्रेड देखने को मिली थी। फर्स्ट हाफ में ही बहुत जल्दी मेरे को ट्रेड देखने को मिल गई थी और मैंने इसमें एंट्री मिस करी भी नहीं। तो ठीक है, तो हम सीधे बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं, उससे पहले आपको एंट्रीज दिखा देता हूँ। पहले एक बार एंट्रीज देख लो आप मेरी। तो एंट्रीज में इस कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया कि हाँ मैं देखो, आप सबको पता है मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिया कि डीके बहुत अच्छा है, बढ़िया एंजॉय करो। सीई सेल किया है मैंने यहाँ पर और ट्रेड मेरी क्या थी, ट्रेड को हम देख लेते हैं एक बार। सीई सेल किया है, इसका मतलब क्या होता है, मैं पुट साइड हूँ, इसका मतलब मैं मार्केट में बेयरिश हूँ। निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का इसी चार्ट को एक्सप्लेन करो। मार्केट लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है। यहाँ से देखो मार्केट लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है। एक डिमांड जोन अच्छा, सप्लाई जोन अच्छा फॉर्म होता है, लेकिन ओवरऑल अगर इसमें हम ट्रेड उतना नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से मार्केट दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अच्छा करने के बाद डन हो जाता है कि डेज हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेगा और हमको एंट्री देगा। ठीक है, चार्ट में एक्सप्लेन करते हैं इसी चीज़ को। देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। अगर आप मार्केट को अगर ध्यान से समझोगे तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है। ये देखो मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, तो लास्ट लोअर हाई जो हमारा था वो था हमारा ये लास्ट लोअर हाई था। उस लोअर हाई ने लिक्विडिटी भी प्रीवियस लिक्विडिटी स्विप करी थी। उसके बाद एक हैवी अच्छा खासा फॉल दिया था। फॉल देने का मार्केट यहीं पर ओपन होता है, डेज हाई बनाता है। डेज हाई के ऊपर एक अच्छी लिक्विडिटी पॉइंट होता है या लिक्विडिटी एरिया होता है। तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट का काम करता है कि हाँ यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया है, तो यहाँ पर से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेनिफिट हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिक्विडिटी मांग थी, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। एक हैवी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद भाई ये कैंडल देख के ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ी डर मेरे को जरूर लगी थी, ये कैंडल से कहीं दिक्कत ना हो जाए। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया मेरे एंट्री टैप करने के बाद। 3 मिनट में चलते हैं इजी तरीके। मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी मैंने बता रखी है, अपने कोर्स में बता रखी है मैंने। थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है कि किस किस जोन से जो जैसे किस तरीके से प्राइस जोन में रिटर्न करता है और किस तरीके से हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सब बताया है। एक तरीका मेथड देखा जाए, जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई। जोन में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कोई खराबी थी, जोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, अच्छी कंटिन्यूएशन ट्रेड थी, डाटा बेयरिश था, तो ऑफकोर्स एक अच्छी ट्रेड हमको देखने को मिल सकती थी। तो यही मैंने ट्रेड करी, एक यहीं से ट्रेड करी। समझाता हूँ इसको अच्छे से। तो मार्केट जब ऊपर को जा रही थी, तो मार्केट ने टैप कर दिया, हमारी लिक्विडिटी करने का टैप किया। टैप करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर भी अगर आप देखो कंफर्मेशन के लिए, तो ये जोन था हमारा कंफर्मेशन एंट्री के लिए। ओके, तो यहीं पर से मार्केट टैप किया। बहुत देखो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो इतना बफर तो देना पड़ेगा भाई। देखो मार्केट अच्छी खासी हैवी चल रही है, बेरिश चल रही है, थर्सडे का टाइम है, कम से कम 50 पॉइंट्स का बफर मैंने दिया और मेरे को पता था 40,000 कौन सा मैंने ऑप्शन सोल्ड किया था। एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैंने सोल्ड किया था। तो देखो 40,400 सीई में सोल्ड कर रहा हूँ। मतलब अगर थर्सडे है, ऑप्शन अगर 40,500 के आउट ऑफ द मनी रहा तो बहुत चांसेस है वो जीरो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 40,000 ये जोन भी मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पर भी आए तो मैं इसको होल्ड करूँगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा हैवी डीके था। थोड़े से मूव में ही देखो 1055 पे मैंने शेयर किया है, 41 में सेल किया था, 14 पहुँच चुका है। ठीक है, 1055 कहाँ हो रहा है, 1055 यहीं पर हो रहा है भाई। कुछ हुआ ही नहीं है एक
तरीके से आप देखोगे मार्केट यहाँ से आया, ऊपर इतना सा गया और मेरा 14 तक पहुँच गया, तो भाई और 100% था कि स्टॉप लॉस हो भी जाए मैं सोल्ड नहीं करूँगा। 40,250 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मार्केट अगर आ गया तो मैं ब्रेक इवन निकल जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन द मनी अगर ऑप्शन हो जाता है 40,400 के ऊपर मार्केट चले जाता है तो फिर मेरे को हैवी लॉस हो सकता है। इसलिए मैं इतना सोच के बैठा था कि मार्केट ये वाला सप्लाई भी टेस्ट करेगा तो भी मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि सप्लाई ये भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, एंट्री ट्रिगर हुई, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन एंट्री का जोन हमने ये ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक हो गया, लेकिन कंफर्मेशन एंट्री हमको बैंक निफ्टी में नहीं मिली। नॉर्मल ट्रेड थी, कुछ ऐसा इसमें कुछ खास नहीं था, बस कंटिन्यूएशन का मॉडल था। ठीक है, बैंक निफ्टी में 2 एंट्रीज हमारी हुई हैं, बहुत जबरदस्त मॉडल था। निफ्टी की ट्रेड्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का भी सेम सप्लाई जोन था, एक बार निफ्टी की ट्रेड को हम डिस्कस करते हैं। ये सब अगर मैं इरेज भी करूं, एक मिनट, ये वाला जोन था मेरा, जोन को पूरा देख लेते हैं। और पूरा ये देखो मार्केट ने, से पहले आप देखोगे जोन है, प्रीवियस कैंडल्स लिख के लिक्विडिटी स्वीप करके एक हैवी इंबैलेंस फॉर्म किया है। इसका मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो चल रहे हैं। ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, प्रीवियस हाई ये था, ये एक एरिया है डेज हाई का लिक्विडिटी एरिया है, लेकिन ऐसे जोन अगर तगड़ा काम करा जाए, क्योंकि ये वाला जोन तो जो हमारा 5 मिनट देखो उसमें आपको इजी समझ आएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर साफ है। ये देखो ये वाला जोन अच्छा था, यहीं से ओपन हो जाता है मार्केट और ये जोन चल जाता है। तो अनमिटिगेटेड जोन देखोगे तो ओवरऑल अच्छा अनमिटिगेटेड जोन हम अगर देखें तो ये वाला एरिया है। थोड़े बफर के साथ अगर हम देंगे तो ये हमारा एरिया है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस फिर भी नहीं होता, बहुत हल्के हल्के से मेरे दोनों में स्टॉप लॉस बचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री होती है, अच्छी एंट्री होती है, बहुत अच्छा ये जोन था। देखो मैं जोन में निफ्टी का भी पहले ही शेयर कर चुका था, मैं आपको टॉप निफ्टी का भी जोन दिखाता हूँ। ये देखो ये था मेरा जोन, देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला जोन चल चुका था, मार्क किया है, लिक्विडिटी है डेज हाई के ऊपर, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अच्छे इंबैलेंस के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट रिटर्न करेगा तो एक बहुत तगड़ा यहाँ पर हमारा जोन वेट कर रहा है एंट्री के लिए। 17,604 की एंट्री, 17,620 का एसएल। ठीक है, 17,704 की एंट्री मार्क कर लेते हैं, पूरा आपको दिखाते हैं अच्छे से। ये देखो 17,700 यही कर लो, जितना ही है 17,605 जो भी है यही कर लो। 1720 के आसपास की एंट्री थी हमारी, 20 के आसपास का स्टॉप लॉस था। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा स्टॉप लॉस बचा, लेकिन ओवरऑल सेलिंग करी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अब इसको समझने की कोशिश करो, देखो मार्केट यहाँ पर टैप कर जाता है, अच्छा खासा मूव हमको देता है, ऐसा नहीं है मूव हमको बिल्कुल नहीं मिलता, मूव हमको अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है। और देखो इसमें क्या हुआ था, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया अगर आप देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का हमारा एरिया कौन सा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का हमारा ये वाला एरिया है, क्योंकि यही है प्रीवियस लो यही है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर यही होगा। अनमिटिगेटेड जोन देखो, हैवी इंबैलेंस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अनमिटिगेटेड 1 मिनट का जोन भी देखो, मैंने जोन जो शेयर किया था मैंने कंफर्मेशन, अभी बहुत से लोग ऐसे थे जिसकी एंट्री मिस हो गई थी, तो मैंने उनके लिए भी एक प्रॉपर जोन शेयर किया था। कौन सा जोन था मैं बताता हूँ आपको, मार्क किया था, ये देखिए साफ आपको देखने को मिल जाएगा। 17,593 की एंट्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, 17,593 की एंट्री, 17,604 का एसएल। ठीक है, मैंने साफ बता भी दिया था, कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन एंट्री है, सबको दिख रहा है, लेकिन हैवी डीके है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जाओ। ऑफ कोर्स 11:35 का टाइम है भाई, हल्का सा रेंज भी बन गई ना तो पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने साफ बोल दिया था नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ही जाओ, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। 17 कितने का था, 1 मिनट पे चलते हैं, 1 मिनट में चार्ट को अच्छे से देखते हैं, एक बार चार्ट को स्टडी करने का ट्राई करते हैं। देखो ये हमारा एंट्री पॉइंट था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। एंट्री बहुत अच्छे से ट्रिगर होती है, एंट्री ट्रिगर होने के बाद हमको एक बहुत ज़बरदस्त इसमें मूव देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स ये वाली एंट्री भी जो हमारी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, साफ आपको दिख रहा होगा, कंफर्मेशन एंट्री मैंने इसमें दे दी थी। तो निफ्टी की भी मेरी बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैंने आपको दोनों समझा दी, एक तो नॉर्मल ट्रेड थी, एक हमारी कंफर्मेशन एंट्री पे थी, और बहुत बढ़िया हमको टारगेट भी देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी हमको बहुत बड़ा इसमें टारगेट देखने को मिला था कंफर्मेशन एंट्री के बाद भी। जिसने भी बड़ा ट्रेड मिस कर दिया हो, डायरेक्ट ट्रेड मिस कर दिया, वो भी आराम से कंफर्मेशन ट्रेड ले सकता था। नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड के अगर रिस्क रिवॉर्ड भी देखे तो आराम से 1 कितना 6, 7, 8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमको आराम से देखने को मिल गया था। निफ्टी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड हमारी रही थी। ओके, तो यही था इस वीडियो में। निफ्टी बैंक निफ्टी 2 ही ट्रेड हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ही ट्रेड मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में हुई थी। देखो ये मैंने मार्क किया था आपके लिए, ये है। और ऑफकोर्स ट्रेडिंग, देखो एक और चीज़ मैं आपको शो करना भूल गया, निफ्टी में कंफर्मेशन एंट्री जब ट्रिगर हो जाती है उसके ऊपर भी मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देता हूँ। 17,518 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी देता, ताकि स्टॉप लॉस भी अगर आपका हिट हो जाए तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी यही रहती है मेरी। क्योंकि देखो मैं ऑफकोर्स मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैं इसमें कॉल्स को एक तरीके से कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉल्स के देखो
100% है। कोई भी किसी भी कॉल से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो या ना करो वो मैं नहीं बोल रहा आपसे, लेकिन अगर आप मेरे ग्रुप में अगर ज्वाइन करना भी चाहते हो तो कॉल्स के लिए ज्वाइन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप मेरी ट्रेड्स कॉपी कर सकते हो लेकिन आप मेरी साइकोलॉजी कॉपी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ भाई, मैं सेलिंग करता हूँ और यही इन्हीं जोन्स में देखो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बाय भी करते हैं, अगर आप बायर भी हो ठीक है, आप पुट भी बाय करते तभी आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता, लेकिन मैं सेलिंग हूँ या मैं बता भी देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सेलर्स के लिए ये ट्रेड हो सकती है, बायर्स के लिए ये ट्रेड अच्छी नहीं है, मैं ऐसा बता देता हूँ। कभी मेरे को लगता है कि रेंज फॉर्म हो सकती है, लेकिन मेरी साइकोलॉजी मेरे रिस्क मैनेजमेंट आप कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए मेरी ट्रेड्स नहीं कॉपी करने का ट्राई मत करो। मेरे चार्ट्स देखो, बिफोर मार्केट में अगर आपको चार्ट्स दे रहा हूँ सारे इतने सारे, तो ऑफकोर्स मेरे चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, सीखने को आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा भाई। मेरी एंट्रीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ, क्या है अपना खुद का दिमाग लगाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में एक कम्युनिटी मेरा ग्रुप है, देखो आपको कम्युनिटी ग्रुप एक साथ देखने को मिलेगा। मैं जस्ट यहाँ सब चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, आपके जो डाउट्स होते हैं वो सब बताता हूँ यहाँ कि ताकि आप लोग किस तरीके से ट्रेड करोगे। तो बहुत अच्छा कम्युनिटी का ग्रुप है ये भी, जहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो यही है इन ग्रुप्स के बारे में। तो यही, अगर आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में 8433, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको उसमें लिख के देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 8433485564, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वो डीएम कर सकते हो ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँ। चार्जेस की बात करें ग्रुप के तो 1700 रुपीज़ है 2 मंथ्स का चार्ज, 1700 रुपीज़ 2 मंथ्स का चार्जेस है। लाइफ टाइम और ईयरली के पैकेज भी इंक्लूडेड है, आप मतलब मेरे पास है, आप उसको भी ले सकते हो। उसका रेट मैं अलग से आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पूरा एसएमसी सीखना है, A to Z सब कुछ एसएमसी के बारे में सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का लिंक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, A to Z एसएमसी मैंने सिखा रखा है। कोई भी ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जो मैंने एसएमसी का नहीं समझाया है। साथ में मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज, एंट्री टेक्निक सब मैंने उसमें बता रखा है। बहुत अच्छा कोर्स है। उस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको ये जो कम्युनिटी दिख रही है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी ये कम्युनिटी। और साथ में आपको डाउट सेशंस मिलेंगे हर वीकेंड भाई, हर संडे को मैं डाउट सेशन लेता हूँ। आप कोई भी डाउट है, कितने भी डाउट्स हैं पूछो। रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करो। तो मैं सारे डाउट्स के लिए हर वीक डाउट सेशन लेके आता हूँ ताकि आप मुझसे डाउट्स पूछो और आपको सीखो। कोई पाबंदी नहीं है, जितने डाउट्स लेने 10 20 30, मैं तो होप करूंगा कि 2-3 में लो और सब कुछ सीख जाओ भाई। मेरा तो हमेशा यही रहेगा कि 3 डाउट सेशन में बंदे को आ जाना चाहिए समझ अच्छे से, लेकिन आपकी मर्जी है कि जितने लेने हैं उतने डाउट सेशन लो, सब आपके लिए हैं और बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अगर कोर्स की आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम बोनस कोड यूज़ करना, फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए कोड है, उसमें आपको 799 ऑफ मिल जाएगा। 5899 का कोर्स है, 5100 में कोर्स मिल जाएगा। तो वो भी उस वेलकम बोनस कोड यूज़ करके आपको बहुत अभी बेनिफिट यूज़ कर लो, क्योंकि अब ज़्यादा मेंबर्स बचे नहीं हैं। 2-3 ने ज्वाइन कर लिया है, ज़्यादा मेंबर्स हैं नहीं, फटाफट फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट आता है कोर्स रिलेटेड मेरे व्हाट्सएप में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।